हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे कुछ दिखाना है कि इतिहास हमारे सामने से कैसे गायब होते जा रहा है, शैडो होते जा रहा है। हम अपनी पुरानी चीज़ों को कैसे खोते जा रहे हैं बिना किसी केयर के। आप इस हॉल को देखिए, ये पूरा फ्रेस्को है। जब बना गया था, ये तो ब्रिटिश एरा के रेमिनेंट है। उस समय फायर के लिए होते थे, गर्म करने के लिए। और ये सीलिंग्स देखिए आप, और ये फ्रेस्को जो मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझना कि ये किस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ कबूतरों की बढ़ती है। ये उखड़ रही हैं ये फ्रेस्कोस देखिए। उस ज़माने में जब ये चिपकाए गए होंगे या पेंटिंग की गई होगी, इसको बचाने की ज़रूरत है। आप देखिए ये उखड़ने लगे हैं। ये पूरा जो है ना, इस तरह से पूरा ये एकदम बुरे हाल में है। अब आप इसको मैं बाहर से भी एक बार आपको दिखा दूं कि कैसा एकदम ग्रैंडेड प्लेस था ये बाहर है। ये सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे उस टाइम पे, स्टेबल समथिंग। और ये पैलेस जिसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। यू सी हाउ द थिंग्स आर गेटिंग मीन्स शैडो। पूरा सब कुछ ख़त्म होता हुआ और हम लोग अंदर जा रहे हैं इस एरिया के। देखिए कितना ग्रैंड होता होगा। और उस समय ये इलेक्ट्रिफिकेशन है, पूरा इलेक्ट्रीफाइड है। कमरे उस समय कैसे होते थे, हर कमरे में इस तरह का। और टॉयलेट, ये बात है इसमें, तो आप देख सकें तो ये टॉयलेट है। और ये पॉट उस ज़माने का, और क्या ही बोलो, बाथरूम उस टाइम का, बाथ टब एंड पॉट। उस समय वॉश बेसिन हर एक में। ये देखिए पानी के लिए, आज इलेक्ट्रिसिटी हर चीज़ के लिए। सो आप देखें किस तरह से बनाए जाते थे कमरे, और हम लोग कितना ये फायर के लिए काफ़ी ज़बरदस्त रूम्स हैं। विंडो पेन्स, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, एवरीथिंग हर तरह इसी तरह से बनाए गए हैं, हर तरह। हाँ, टॉयलेट्स हर जगह। आज तो रोशनी भी नहीं है। ये भारत बोल रहे हैं कि हम दुनिया को वर्ल्ड 1 ग्रिड में बांटेंगे और जोड़ेंगे। ये सब चीज़ रोशनदान दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है मुझे, क्योंकि सारे फ्रेस्कोस ख़त्म हो गए हैं। अब इस तरह के वीडियोस में मैं क्या बताऊँ आपको कि दिखा नहीं पाऊँगा, आप देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे आप देखिए इस तरह से। इस रूम के अंदर शायद मैं आपको दिखा पाऊँ। ये सारे पेंटिंग्स आप देखिए, यूरोपियन पेंटिंग्स है ये सारे। हाँ, चाइना का ये है जी। चाइना कैसा होता था, अब देखिए ये पूरा फ्रेस्को ऐसे हाथ से निकल आ रहा है। ये हो रहा है हमारे साथ, हमारी धरोहर इस तरह शेडो हो रही है। किशन पैलेस है एंड द पैलेस इज इन रूइंस, ख़त्म होता जा रहा है। ये इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर का वन ऑफ द मोस्ट मार्वेलस एग्जाम्पल हो सकता था, अगर थोड़ा सा इसको सहेज के रखते, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ प्रिजर्व ही तो करना था। अब इसको रिस्टोर कराएंगे, मान लो कोई जागता है मेरे जैसा आता है, हाँ, और उसको फिर रिस्टोर कराता, कितना खर्चा आएगा। उस समय अगर सिर्फ उसको मेंटेन ही कर देते तो टूरिज़्म से ही शायद इसका पैसा वसूल हो सकता था। हर रूम दूसरे रूम की तरफ जाता है, हर रूम में अटैच लैंड बाथ, वी आर इन बाथरूम समवन, वॉश टब, हर एक जगह पे ये वॉश टब देखो, हर जगह पे वॉश टब है। हाँ, तो ये हर जगह पे वॉश टब है, देखो बाथ टब, हर जगह बाथ टब। अब इतना सुविधाओं के साथ बनाया गया पैलेस, अब कुछ भी नहीं है, ख़त्म होता जा रहा है एक रूम घर। तो आप इसको देखें कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, वेयर आर वी गोइंग एक्चुअली। आप देखिए ये ऊपर जाने वाली सीढ़ी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कोर्ट यार्ड दिखाना चाहता हूँ कि पैलेस की सभा कैसे लगती होगी। महाराज सम्राट यहाँ आते होंगे और पैलेस की सभा को संबोधित करते होंगे। आप देखिए कि महाराज का आना कितना ग्रैंड रहता होगा, दरबार के बीचों बीच। आप देखें इस चीज़ को, ये है दरबार, ये है भारतीय आर्किटेक्चर, इसका नमूना। ये पोडियम है, इसके नीचे एक गिर जाएगा अगर कोई थोड़ा। सिर्फ कबूतर ही कबूतर होते हैं अब इसमें भैया। हाँ, कबूतर एंड देयर लिटर्स, दैट इज पॉटी, वो यही सब रहता है। देखिए ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ सीढ़ी जाने के लिए बहुत ही ग्रैंड तरीके से, मोस्ट प्रोबेबली अखाड़ा में इस्तेमाल होता हुआ इसको छोटा मोटा, मतलब इस तरह से। अब किस लिए इस्तेमाल होता था आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ मिट्टी है तो अखाड़े में इस्तेमाल हो सकता था उस टाइम पे, छोटा मोटा अखाड़ा कह सकते हैं आप इसको। सारे गेट्स टूटे हुए हैं, एवरीथिंग इन शैटर्स। क्या ही दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पर।
यही है। यहाँ दरबार लगता होगा, महाराज गाना नृत्य 9 लोगों के ऑडियंस को, जनरल ऑडियंस को यहाँ पर सुनते होंगे महाराज। तो ये सब चीज़ें, इसको कुछ नहीं तो कलेक्ट्रेट बना सकते थे, गेस्ट हाउस बना सकते थे, स्टेट गेस्ट हाउस बना सकते थे, कुछ भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, बट कोई ध्यान ही नहीं। अब देखिए हम रास्ते से जाते हैं, सीढ़ियाँ उस ज़माने में देखिए आप देखिए कि ये सीढ़ी होती है उस टाइम पे ऊपर जाने के लिए, हर जगह पे फ्रेस्कोस। और ये पेट्रा ड्यूरा है यहाँ पे। अब मैं ऐसे कैसे दिखाऊँ, यहाँ दिख ही नहीं रहा कि यहाँ पेट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल है, बट यहाँ पे पेट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल है। यहाँ पर पीटर डोरा का इस्तेमाल है, यहाँ पर पीटर डोरा है। अब ऐसे जगहों पर जाना मतलब आई एम रियली लकी टू सी। ऊपर तो है ही, अंदर भी आर्किटेक्चर का सॉलिड इस्तेमाल है हर जगह पे। तो आप देखिए ये सीढ़ी चढ़ती है ऊपर, देखिए यहाँ से कैसे सीढ़ी चढ़ती है। आई एम ऑल्सो देयर, देखते हैं आप सीढ़ी देखिए कैसे है। तो ऊपर में साइड में पीटर डोरा का इस्तेमाल आपको अच्छे से दिखाऊंगा। कैलीग्राफी और पीटर डोरा का इस्लामिक आर्किटेक्चर है, ये इटली से बाहर आता है। ये देखिए ये पीटर डोरा, ये यहाँ पर ये इस्तेमाल है इसके इस्लामिक आर्किटेक्चर का। ये कंपोनेंट कंप्लीट इंडियन है। सीढ़ियाँ यहाँ से मैं आपको दिखा पाऊँ, ये फर्स्ट फ्लोर है। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम में, आज भी गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बहुत सारे। तो आप देखिए ऐसे रोशनी के लिए रोशनदान होते थे हर जगह से। हर जगह पे कुछ ना कुछ खास। इधर फिर टॉयलेट्स, हर टॉयलेट में बाथटब, वार्म वाटर, कूल वाटर की व्यवस्था, पॉट, हर जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था। आप इसको देखें, लकड़ियों का इस्तेमाल है, लकड़ियाँ नहीं है, पेन है ये, लकड़ियों के पेन से काफ़ी ज़बरदस्त विंडो पेंस की जगह होंगी। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त रही होगी एक टाइम पे। क्या क्या मैं दिखाऊँ आपको, देखिए ये बैल्कनी, महाराजास बैल्कनी है एक्चुअली आउट से। इधर भी देखिए नीचे रूम्स हैं जहाँ मैं आपको नहीं ले जा पाया अभी, क्योंकि ये बहुत सारे सेगमेंट बंद हैं। और कहीं छूट गया तो इधर से निकला उधर छूट गया, क्या मिला क्या छूट गया पता ही नहीं। तो आप देखें इंडो इस्लामिक, सारासैनिक, हर तरह के गॉथिक, हर तरह के आर्किटेक्चर का नमूना मिलेगा। ये कम्प्लीटली इंडियन है। ये झरोखा में जो चीकों का इस्तेमाल होता था ताकि महिलाएं अगर ऐसे यहाँ से नहीं देखना चाहें तो यहाँ से देख सकती थी, थ्रू दिस होल्स, ऐसे करके ये नज़ारा देख सकती थी महिलाएं। तो दिस इज इट। ये सेंट्रल हॉल है, दिस इज सेंट्रल हॉल। पंखा देखिए क्या हाल कर दिया लोगों ने पंखे का, व्हाट दे हैव मेड इट। ये सेंट्रल हॉल कितना सुंदर। और ये ऐसे नहीं है, यहाँ पर पेंटिंग्स हैं, देखिए आप हर जगह पे पेंटिंग्स है, ये उखड़ रही हैं। और उस समय पेपर का इस्तेमाल था। देयर इज समथिंग रिटन, लेट मी रीड फॉर यू, व्हाट वाज इट रिटन, ENTN0SC। अब ये मुझे उखाड़ना पड़ेगा, ये मैं उखाड़ूंगा नहीं, कुछ पढ़ने के लिए मैं उखाड़ नहीं सकता। हाँ यहाँ पे कुछ रिमेनेंट है पढ़ाई के। ट्रिम्स फुल्ली पेंटेड, पेंट नॉस इन पैकेज, इस तरह से लिखे हुए जो यहाँ पे इस तरह से कुछ रिमेनेंट्स है, कहीं कहीं पे मिल जाते हैं। पूरे फ्रेस्कोस से, ये पेपर से फ्रेस्कोस से, जो आज हम लोग अपने रूम में भी नहीं करवा पाते, काफ़ी महंगा होता है, उस ज़माने में आराम से कराए गए थे। तो काफ़ी वेली लैविशली स्पेंडेड पार्ट था यहाँ पे। और ये काफ़ी सुंदर हॉल था। और आपने तो टॉयलेट्स और उसके तो देखे ही भाई, कम्फर्ट वो आज भी हमारे घर में नहीं है। तो आप देखिए किस तरह से है, हर जगह अटैच। ये भी लैट्रिन बाथरूम होगा, मुझे पता देखा, मैंने बोला था ना कि ये जो टॉयलेट्स का जो काफ़ी अच्छा व्यवस्था थी, ये एक यूनिक पार्ट है इस महल का कि हर रूम या हॉल एक अटैच लैट बाथ के साथ है। मैं अपोजिट साइड दिखाना चाहूँगा जहाँ से अरावली दिखता है, यहाँ से ये सब चीज़ें, इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है यार। कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं। भरतपुर जैसे ग्रेट सिटी में ये सब चीज़ें शैडो बनते हैं। यहाँ झूला होगा, यहाँ पक्का भी झूला होगा, आई कैन बेट फॉर इट कि ये झूला होगा, क्योंकि 2 देखिए कड़े अभी भी लग रखे हैं जहाँ पर झूला होगा।
क्या ब्यूटीफुल नज़ारा होगा कभी झूलने का यहाँ से। मतलब इफ़ आई वुड हैव मनी आई वुड हैव बॉट इट एज प्राइवेट प्रॉपर्टी टुडे। एकदम आराम से आप चल रही है मस्त होकर के। तो ये देखिए यहाँ से अरावली कैसा दिखता होगा। और पानी के लिए ऊपर में महिला भाई साहब देखिए, ग्रेट मैन, ग्रेट विशनरी विद अस। और इधर से देखिए उतारने के लिए सीढ़ियाँ देखिए, क्या ज़बरदस्त सीढ़ियाँ रही होगी। मतलब मैं कंटिन्यूटी में मतलब आपको दिखा रहा हूँ कि, और आप देखिए गेट से किस तरह से मिरर इफेक्ट यहाँ से डायरेक्टली एकदम स्ट्रेट लाइन में। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा मिलता है। खास करके इस तरह का इस्तेमाल ताजमहल में ये हुआ है कि देखिए पहला गेट इतना बड़ा, हर गेट एक दूसरे से छोटा मिलेगा। देखिए ये बुलाता हुआ नजर आएगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा बहुत दूर है। एक गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, चौथा गेट। तो इस ऑप्टिकल इफेक्ट एक्चुअली आप देखिए ये क्या था, मोस्ट प्रोबेबली टॉयलेट रहा होगा। यस, टॉयलेट ही था। देखिए गेट था यहाँ से, ये आज ही खुल जाएगी। देखिए टॉयलेट्स की पूरी व्यवस्था की गई थी। आज के डेट में अगर भारत को मतलब इतने टॉयलेट्स यूजुअली मॉल्स में भी नहीं मिलते। आज की डेट में हमें एक सेगमेंट होता है यहाँ पर होता है और वहाँ हम लोग जाते हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर हमें ले जाएंगी और भाई साहब हमारे साथ। ठीक है ब्रदर, ठीक है, आप अपना नाम बता दें भाई साहब। भाई साहब विष्णु भाई साहब ने बहुत हेल्प करी है हमारी उसको एक्सप्लोर करने में, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। मैं इनसे फिर कभी मिलने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। चलता हूँ आगे देखता हूँ। इधर पहले देख लेता हूँ नीचे के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। ये सीढ़ियाँ देखिए एक डायरेक्टली नीचे से भी आती हैं। मैं एक बार नीचे से होके आऊँगा फिर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये सीढ़ियाँ कैसे जाती हैं। लगातार काफ़ी एक्सप्लोरिंग मोड में हूँ मैं आज। तो आप देखिए ये किस तरह से सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी उधर से है, दूसरी सीढ़ी जाती चली जाती है। देखो कहाँ जाके रुकती है, रुकती तो कहीं भी नहीं। ये सेगमेंट छूट गया था और ये सीढ़ी कम्प्लीटली नीचे जाती है। अब नीचे बहुत अंधेरा है, मुझे रोशनी करनी पड़ेगी। आई हैव अनदर मोबाइल जिससे हम रोशनी कर सकते हैं। देख करके जाना पड़ेगा, बहुत अंधेरा है नीचे। अरे नीचे बैट्स है, सो इससे ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे बैट्स हैं। तो हम ऐसे, ये इंडियन स्टाइल ऑफ टॉयलेट्स पहले कैसे होती थी इंडियन टॉयलेट्स देखिए। तो ये इंडियन टॉयलेट्स हैं। ये सारे इंडियन टॉयलेट्स हैं। देखिए हर टॉयलेट इंडियन टॉयलेट्स हैं। और आप देखिए कि जो हम आज नहीं कर पा रहे हैं, एक मतलब कॉमन टॉयलेट टाइप का एरिया रहा होगा ये टॉयलेट टाइप का। तो आपको पॉटी है किस चीज़ की मुझे भी नहीं पता, कबूतर के बैठ के हैं, बट उस एरिया में जा सकता था मैं, लेकिन जाऊँगा नहीं। अब मैं ऊपर चलता हूँ। चलते चलते कहाँ पहुँचे आई डोंट नो। फिर से हम लोग उसी कॉमन एरिया में पहुँचे शायद। अब ऊपर छत पे पहुँच जा रहे हैं। सो यू सी वेयर आई एम नाउ, आई विल बी ऑन टू द टेरेस नाउ। आप टेरेस पे पहुँच गए। यू सी द टेरेस completely overwhelmed। अब मेरे पीछे देखिए जो एरिया है, completely overwhelmed, इतना ज़बरदस्त। यहाँ आवाज़ आ रही है, जानवर जो चल रहे हैं अरावलीज में कहीं कहीं, उनके गले में घंटी होती है, तो वो चलते हैं तो बजती है, उससे उनके मालिकों को पता चलता है कि वो है कहाँ पे। नीचे देखिए। सो आप इधर से देखिए जहाँ मैं था पहले, कितना ब्यूटीफुल एरिया रहा होगा ये कॉमन एरिया, मतलब जस्ट वंडरफुल है। नहीं रुक जाएंगे थोड़े से भाई साहब, अभी थोड़े था भाई साहब लोग बोले चलने के लिए, तो भैया कोई नहीं, भाई साहब बोले गाड़ी उठा लेते हैं। नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट में मैं दिखा रहा हूँ। मैं एक छत, रॉयल छत दिखा रहा हूँ आपको। हाँ पानी की टंकी, शोले के याद आ गई होगी आपको। पानी की टंकी स्टील के हैं, उस समय के, स्टील नहीं आयरन के हैं, आयरन कवर्ड हैं एक्चुअली, बोल्टेड बाय नॉट्स थे, फिटिंग नॉट्स इसको बोलते थे, तो फिट बोल्ट्स हैं, तो उससे हैं। कितना सुंदर है आप देखिए यहाँ से
एक छत जीवन में आज की डेट में तो सबको छत भी नसीब नहीं होती फ्लैट लाइफ में। आप देखिए इस तरह से महाराजा ने और भी क्वार्टर्स बना रखे थे, वो सारे क्वार्टर्स थे सर्वेंट्स के रहने के लिए। आप देखें यहाँ से कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह। और ऊपर में शायद एक विंड वेन है, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट एक्चुअली, बट देयर इज़ अ पोल। मैं आपको और दिखा देता हूँ कि राजस्थान की आर्किटेक्चर या इंडियन आर्किटेक्चर जो काफ़ी ज़्यादा है। अब एकदम पिनाकल पे पहुँच गया हूँ मैं इस पर। और एक बियर की बॉटल वहाँ पे, पीपल कम हियर दे ड्रिंक बियर एंड हैव फन एंड गो। किसी को हिस्ट्री से नहीं पड़ी कि क्या है ये जगह। और ये चिमनी वॉल्स है जहाँ से मतलब एग्जॉस्ट निकलती होंगी, सारे ये चिमनी वॉल्स हैं। वो भी टर्रेट जितने भी दिख रहे हैं वो चिमनी हैं जो फायर वाले लगे हुए थे ना विंटर के लिए, तो सारे फर्नेसेस से निकलने के लिए चिमनीज थे, ये सारे कनेक्टेड चिमनीज। ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर या यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। हाँ 2 मिनट में लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर आपकी एंड करता हूँ वीडियो यहाँ पे, ताकि क्योंकि फ़ोटो अब भाई साहब बोल रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि अब जो भी दिखाना था मोस्ट प्रॉब्ली मैंने दिखा ही दिया है आपको। आप एक बार इधर से भी देख लें। सो वी हैव आवर फोटो आउट हेयर कि बहुत ही ज़बरदस्त इस जगह पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको दिखा दूँ, उसमें चिमनीज होते थे टॉयलेट्स के, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। ये है एक स्ट्रीम बहती है नदी की छोटी सी, यही जा कर के शायद उस पर इतना बड़ा फॉर्म करती है। आप देखिए ये स्ट्रीम जा रही है, ये स्ट्रीम है। मैं ऐसे दिखाऊँ आपको, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम ही जा कर के उसको लॉक कर देती है, इतना बड़ा झील बनाती है। ये स्ट्रीम है, इसी से वो पानी आती है और उतना बड़ा झील बाद में क्रिएट करती है। सो एक नई चीज़ डिस्कवर हुई कि छोटे छोटे चीज़ें से बड़े बड़ी चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। आप इधर देखें। जी भाई साहब आ रहा हूँ, चलो भाई साहब लोग बुला रहे हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, परहैप्स कुछ और अच्छा दिखा पाऊँगा। एक सेकंड भाई साहब, हाँ भाई साहब बोल रहे हैं, बुला रहे हैं। सी यू, टेक केयर इन द नेक्स्ट वीडियो। ऊपर आकर स्टॉप भाई साहब की फ़ोटो लेने के लिए स्टॉप करता हूँ। चलो सी यू, टेक केयर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।